Welcome students in today's English online class. In today's English online class, we will cover the following topics. Today's topics are reading of lesson colors and book activities given on page number 49 and 51. सोच रहा हूँ आज क्या करूँ। बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। चलो कुछ रंगों के बारे में आज जानकारी इकट्ठी करता हूँ। मैं भी रंगों के बारे में जानना चाहती हूँ। कौन मुझे बताएगा कि कौन कौन से रंग होते हैं? क्यों ना तुम आज पक्षियों से ही उनके रंगों के बारे में जानो। बहुत मजा आएगा तुम्हें इस बात को सीखने में। चलो फिर आज हम लेसन कलर्स पढ़ते हैं, जिसमें हम और को ही पक्षी सिखाएंगे कि उनके रंग कैसे कैसे होते हैं। चलो शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। चलो बच्चों, अब हम पाठ की रीडिंग करते हैं। राजू, हेलो, कैन आई प्ले विद यू? राजू कहता है, पक्षियों से क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाउ नाइस! सभी पक्षी कहते हैं, कितना मजा आएगा जब हम इकट्ठे खेलेंगे। राजू, थैंक यू टू पैरेट। वाओ, योर ड्रेस इज सो नाइस, इट इज अ लवली कलर। राजू सभी पक्षियों को थैंक यू बोलता है और तोते से कहता है, वाओ, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, यह तो बहुत ही सुंदर और प्यारा रंग है। पैरेट, ओह, माय ड्रेस, इट इज ग्रीन, इट इज ब्राइट। और तोता राजू से कहता है, ओह, मेरी ड्रेस, ये तो हरी है और यह तो बहुत चमकीली और चमकदार है। क्रो, माय ड्रेस इज ब्लैक, इट इज नॉट ब्राइट, इट इज एज ब्लैक एज नाइट। और क्रो, जिसको हम कौवा कहते हैं, वह बोलता है, मेरी ड्रेस तो काली है, ब्लैक है, और ना ही ये चमकदार है, इट इज नॉट ब्राइट, इट इज एज ब्लैक एज नाइट, और ये रात जैसी काली है। तब राजू को स्टॉक मिलता है और स्टॉक कहता है, माय ड्रेस इज वाइट। और स्टॉक उसको बताता है कि उसकी ड्रेस जो है वो वाइट है, वाइट मतलब सफ़ेद है। और आखिर में राजू को पिकॉक मिलता है। पिकॉक कहता है, माय ड्रेस इज ग्रीन एंड ब्लू, आई डांस फॉर चिल्ड्रन लाइक यू। और मोर कहता है, मेरी ड्रेस तो हरी और नीली है और मैं तुम जैसे बच्चों के लिए नाचता हूँ। इस तरह पाठ में राजू को रंगों के बारे में पता चलता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पक्षियों और उनकी ड्रेस के रंगों के बारे में जाना, जैसे कि पैरेट का रंग ग्रीन होता है, क्रो का रंग ब्लैक होता है, स्टॉक का रंग वाइट होता है और पिकॉक का रंग ग्रीन और ब्लू होता है। आशा करता हूँ इस पाठ से आपने रंगों के बारे में जाना होगा। रंगों के बारे में जानने के बाद चलो बच्चों, अब हम कुछ होमवर्क की भी बात करेंगे। आज के होमवर्क में आपने पेज नंबर 51 पर दी गई एक्टिविटी को करना है, जिसके बारे में हम वीडियो के अगले भाग में सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पेज 51 पर दी गई बुक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन दिस पिक्चर? ये एक्टिविटी आपके पेज नंबर 51 पर दी गई है। इसमें आपने चित्र को ध्यान से देखना है और जिस जिस वस्तु को आप पहचानते हैं उसके बारे में बताना है। ध्यान से देखिए, इस चित्र में एक औरत खड़ी है जिसने पीले रंग का वस्त्र पहन रखा है। इस तरह का वस्त्र आपने अपनी माताजी को पहने भी देखा होगा। इंग्लिश में इसको हम साड़ी कहते हैं। बीच बाजार में एक आदमी गुब्बारे लेकर खड़ा है। इन गुब्बारों को इंग्लिश में हम बैलून कहते हैं।
आप देखेंगे इसमें इसने कई रंगों के बैलून पकड़े हुए हैं। उस गुब्बारे वाले के पैरों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसने चप्पलें पहनी हुई हैं। इंग्लिश में इनको हम सैंडल्स कहते हैं। इस तरीके के सैंडल आपके घरों में भी होंगे। इस दुकान में आपको तरह तरह की मिठाइयाँ नज़र आ रही होंगी। इनको हम इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं। मिठाइयों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट्स कहते हैं। और जिस जगह पर ये खड़े होकर सामान खरीद रहे हैं, ऐसी जगहों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉप्स कहते हैं। दुकानों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शॉप्स कहते हैं। ये तो आप सबने देखा ही होगा। छांव करने के लिए छत सी बना रखी है कपड़े की, तरपाल की। इसको हम इंग्लिश में टेंट कहते हैं। यह दुकानदार इस टेंट के नीचे बैठा हुआ फल बेच रहा है। इन फल को हम इंग्लिश में फ्रूट्स कहते हैं। अब देखेंगे आप इस फल वाले के आगे टोकरी में क्या पड़े हैं? फ्रूट्स पड़े हैं और वह उनको बेच रहा है। फल वाले के साथ ही एक और व्यापारी बैठा है जो अपनी टोकरी में डालकर कुछ बेच रहा है। टोकरी को इंग्लिश में हम बास्केट कहते हैं। टोकरी को इंग्लिश में हम बास्केट कहते हैं। आप देखेंगे ध्यान से, टेंट को उसने एक डंडे के साथ बांधा हुआ है। इस डंडे को हम स्टिक या पोल भी कह सकते हैं। इस पोल के साथ उसने टेंट को सहारा दे रखा है। आप देखेंगे दुकान वाला एक दरी पर बैठा हुआ है। दरी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैट कहते हैं। दरी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैट। चलिए अब चित्र में देखते हैं। इस हरी साड़ी वाली औरत ने हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ है। इस थैले को इंग्लिश में हम लोग बैग कहते हैं। थैले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैग कहते हैं। वहीं यह जो दूसरा व्यापारी है, इसने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी पगड़ी बांधते होंगे, जिसको इंग्लिश में हम टर्बन कहते हैं। वहीं इस दुकान में दालों, चावल और सामानों को रखने के लिए उसने केन या कंटेनर्स का इस्तेमाल कर रखा है, जिसमें उसने अपने सामान को डालकर रखा है। इन्हें कैन या कंटेनर्स कहते हैं। इस आदमी ने गले में चादर डाली हुई है। इस चादर को इंग्लिश में हम शॉल कहते हैं। इस चादर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? शॉल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में दी हुई कुछ वस्तुओं के बारे में बताया, आप भी ध्यान से इस चित्र को देखकर अन्य वस्तुओं का पता भी लगा सकते हैं। यह एक गतिविधि है जो आपने मौखिक ही करनी है। आपने इसको कहीं लिखना नहीं है। पेज 51 पर दी एक्टिविटी करने के बाद पेज 49 पर दी गई एक्टिविटी कलर दिस पिक्चर आपने अपनी बुक पर करना है और इस चित्र में रंग भरने हैं। जैसा कि आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के पत्तों में हम हरा रंग भरेंगे। मैदान पर दिख रही घास को भी हम हरा रंग करेंगे। पेड़ के तने को हम ब्राउन रंग से रंगेंगे। नाव के नीचे नदी को दिखाने के लिए हम नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाव को हम लाल या पीले रंग से भी सजा सकते हैं। आकाश में दिख रहे बादल को हम हल्के ग्रे रंग से रंग सकते हैं। दूर दिख रही झाड़ियों और मैदान को हम डार्क ग्रीन रंग से रंग सकते हैं। आसमान में हम नीला रंग भर सकते हैं। बाकी खाली जगह पर आप अपना मनपसंद रंग भर सकते हैं।
आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।